फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AK एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK एकेडमी पर। और कानूनी जानकारी का ये भाग 3 है, यानी पार्ट 3। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बेसिकली ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। ठीक है, तो पहली जानकारी देख लेते हैं क्या है। NCIB ने कहा है कि अगर कोई महिला को अपशब्द कहता है या अश्लील इशारे करता है तो उसे IPC की धारा 509 के तहत 3 साल तक का जेल या आर्थिक दंड या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवारा, माल, छम्मक छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है जिससे उसके लज्जा का अनादर हो तो उसे IPC की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक का जेल या आर्थिक दंड दोनों हो सकता है। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा जानकारी देख लेते हैं। खाली जमीन व छत पर मोबाइल टावर लगाने का लालच देकर ठगी करने वाला गिरोह पूरे देश में सक्रिय है। ध्यान रहे, ट्राई मोबाइल टावर लगाने हेतु कोई NOC नहीं देता है। यदि कोई ठग आपके पास कोई फर्जी पत्र लाता है तो संबंधित सेवा प्रदाता और स्थानीय पुलिस को सूचित करें। जी हाँ, इस तरह की खबरें आए दिन अखबार में आती रहती हैं। आए दिन अखबार में इस तरह की खबरें आई रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें। ठीक है, तीसरी जानकारी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348A के अनुसार जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को ना अपनाए, ध्यान दें, जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को ना अपनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाई कोर्ट कार्यवाही केवल अंग्रेजी में होगी। और अनुच्छेद 348 के 2 के अनुसार राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति से हिंदी या दूसरी भाषा में हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा बना सकता है। मतलब यह स्पष्ट है कि जब तक संसद में बैठे हमारे नेतागण एक मत होकर संसद में इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाते हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। न्यायपालिका की भाषा को बदलने का अधिकार खुद अदालतों को नहीं है, बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के पास है। ठीक है, तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो अगर ये चाहें तो इस भाषा को चेंज कर सकते हैं। जो न्यायपालिका में भाषा इंग्लिश चलती है उसको बदलने के लिए जो हमारे संसद में बैठे नेता हैं ये कानून पारित कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यह नियम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर यही चाहें तभी हो सकता है। चौथी जानकारी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की धारा 19 के अंतर्गत मतदाताओं को चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों के शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक रिकॉर्ड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आय का साधन, वित्तीय लेखा जोखा और चुनावी घोषणा पत्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी व लिखित मौखिक रूप से जानने का अधिकार है। जो भी प्रत्याशी चुनाव में भाग ले रहे हैं ना, उनके प्रति आपका ये अधिकार बनता है, आपका ये अधिकार है। भारतीय संविधान की धारा 19 ये कहती है कि आप उसकी शैक्षणिक योग्यता जान सकते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड जान सकते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि जान सकते हैं। ठीक है, यह अधिकार आपके पास है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो और इस तरह की जानकारी, नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।